हरिः ओम। राम राम दोस्तों। पहले पिछले वीडियो में समाधिपाद सूत्र के 14वें सूत्र तक हो गया था। अब समाधिपाद के 15वें सूत्र से आरंभ किया जाएगा। तो उसके पहले मैं विषयों के बारे में थोड़ा सा जानकारी देना चाहता हूँ, जिससे कि जो साधक हैं, कोई भी साधक हो, अच्छी तरह से उनको समझ में आ जाए। इसलिए ये बताना पड़ता है ताकि हमारे जो भी साधक हैं उनको, सभी साधकों को आसानी से बात समझ में आए, तभी तो उनका लाभ मिल पाएगा। पहले विषयों के बारे में बता देते हैं। विषय बार बार इसमें विषय का वर्णन आ रहा है, क्योंकि विषय का ही ये विषय ही है, उसी का है। तो विषय के बारे में, विषय क्या है? विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय हैं। और इन 5 विषयों को ग्रहण करने के लिए हमारे अंदर परमात्मा ने हमें ये 5 उपकरण दिए हुए हैं इंद्रियों के रूप में। ऐसे शब्द को पकड़ने के लिए कान से हम शब्द को ग्रहण करते हैं, तो ये शब्द को पकड़ने के लिए इंद्रिय है, ये उपकरण है भगवान का दिया हुआ ये कान। अब स्पर्श है, स्पर्श को पकड़ने के लिए हमें परमात्मा ने त्वचा दिया हुआ है। त्वचा से हम इसको, स्पर्श का हमें ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे कोई गर्म है तो गर्म की अनुभूति होती है, ठंडा है तो ठंडे की अनुभूति होती है, कोई कठोर है तो कोई मुलायम है, कोई गुदगुदेदार है। तो इस तरह से हमें त्वचा से इसका ज्ञान प्राप्त होता है। अब रूप जो है कि ये आँख है ये इंद्रिय। आँखों से हमें रूप का ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये जो भी हम दृश्य देखते हैं, जो कुछ भी देखते हैं, वो ये आँखों द्वारा ही हम देख पाते हैं। ये रूप, विषय रूप को ग्रहण करने के लिए दिया हुआ है परमात्मा ने। अब रस है, रस को ग्रहण करने के लिए परमात्मा ने हमें जीभ बनाया है, हमारे अंदर जिह्वा प्रदान की है। जिह्वा से हमें रस का ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे खट्टा, मीठा, तीखा, नमकीन, कसैला इत्यादि सभी रसों का हमें इसी से ज्ञान प्राप्त होता है। अब आ गया गंध। तो गंध तो सबको मालूम है, नासिका से ही हमें प्राप्त होता है, इसका अनुभव होता है। तो गंध को ग्रहण करने के लिए परमात्मा ने हमें नासिका दिया हुआ है, यानी कि नाक दिया हुआ है शब्दों को पकड़ने के लिए। तो ये हो गए शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये पांचों को 5 विषय हैं। इन पांचों विषयों को पकड़ने के लिए परमात्मा ने हमारे अंदर इन इंद्रियों का निर्माण किया हुआ है। अब अगर कोई इस, और ये 5 ही हैं हमारे विश्व ब्रह्मांड में, जो कि हम इसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई मान लीजिए विषय, अतिरिक्त विषय हो इस विश्व ब्रह्मांड में, तो इन अतिरिक्त विषय को हम ग्रहण नहीं कर पाते, मतलब उसको हम समझ नहीं सकते हैं। अगर मान लीजिए 5 ही विषय है, हम लोग मानते हैं, लेकिन अगर कोई छठा विषय हो, 7वां विषय हो, तो वो विषय हो तो हमें उसका ज्ञान कभी भी प्राप्त नहीं हो पाएगा। क्यों प्राप्त नहीं हो पाएगा? क्योंकि हमारे अंदर उसको पकड़ने के लिए कोई अतिरिक्त इंद्रिय हमारे अंदर नहीं है। तो इसलिए ये 5 ही विषय हैं, और 5 विषयों को ग्रहण करने के लिए
ये हमारे अंदर परमात्मा ने ये इंद्रियों के रूप में उपकरण दिया हुआ है। तो ये है विषय, इसके बारे में जो कि बार बार आता है और साधकों को समझने में सुलभ हो, इसलिए हम इसको पहले बता देते हैं। अब 15वें मंत्र सूत्र से अब आरंभ करते हैं, समाधिपाद के 15वें सूत्र से, क्योंकि 14वें तक तो हो गया था। अब आगे, दृष्ट और अनुश्रविक विषयों में जिसको तृष्णा नहीं रहती है उसका वैराग्य वशीकार नाम वाला अर्थात अपर वैराग्य है। यानी विषय दो प्रकार के हैं, दृष्ट और अनुश्रविक। दृष्ट वे हैं जो इस लोक में दृष्टिगोचर होते हैं, जैसे रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, धन, संपत्ति, अन्न, खान पान, स्त्री, राज, ऐश्वर्य इत्यादि। और अनुश्रविक वे हैं जो वेद और शास्त्रों द्वारा सुने गए हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं। पहला शरीरांतर भेद, जैसे देवलोक, स्वर्गलोक, विदेह, प्रकृति लय, आनंद इत्यादि। और अवस्थांतर भेद, जैसे दिव्य, गंध, रस इत्यादि। अथवा तीसरे पाद में वर्णन की हुई सिद्धियां भी आ जाती हैं इसमें। इन दोनों प्रकार के दिव्य और अदिव्य विषयों की उपस्थिति में भी जब चित्त प्रसंख्यान ज्ञान के बल से इनके दोषों को देखता हुआ इसके संग दोष से सर्वथा रहित हो जाता है, न इसको ग्रहण करता है न परे ही हटता है, अर्थात इसमें उसका ग्रहण करने वाला राग और परे हटाने वाला द्वेष दोनों ही निवृत्त हो जाते हैं। जैसा कि कहा भी गया है, विकार का कारण उपस्थित होने पर भी जिनके चित्त में विकार उत्पन्न नहीं होता वे ही धीर हैं। यानी कि हमारे पास विषय भोग के साधन बहुत सारे पड़े हैं और हमें उसका विषय भोग हम उसको आसानी से कर सकते हैं, उन विषयों को हम आसानी से भोग सकते हैं। लेकिन जब हमें इन सारे विषयों को उपस्थित होते हुए भी यदि हमारे मन में इनके प्रति जरा सा भी भोगने का लालसा हमारे अंदर उत्पन्न नहीं होता, तो ऐसे लोगों को धीर कहा गया है। इस प्रकार चित्त एक रस बना रहता है, यानी कि इसमें जो मन है इसको देखकर भी न तो इनमें पाने की इच्छा न इनके प्रति द्वेष की इच्छा होती है। तो राग द्वेष से रहित जो ऐसे बना रहता है जब चित्त, तो इस ऐसी चित्त की अवस्था का नाम ही वशीकार संज्ञा वैराग्य है। अब इसको अपर वैराग्य कहते हैं, जिसकी अपेक्षा से दूसरे सूत्र में वैराग्य बतलाया गया है। किसी विषय के केवल त्यागने का नाम वैराग्य नहीं है, क्योंकि रोग आदि के कारण भी विषयों से अरुचि हो जाती है, जिससे उसका त्यागना होता है। किसी विषय के अप्राप्त होने पर भी उसका भोग नहीं किया जा सकता। अब ये तो सही बात है, क्योंकि अगर कोई चाहे किसी को कोई विषय प्राप्त ना हो और वो चाहे कि हम तो त्यागी हो गए, तो त्यागी वो किस तरह से हुआ? क्योंकि उसको तो प्राप्त ही नहीं हो रहा है, तो प्राप्त नहीं हो रहा है तो भोगेगा कहाँ से? तो इस तरह का वो नहीं माना जाएगा कि हाँ ये त्यागी है। दिखावे के लिए भी इस तरह का कोई लोग कर सकते हैं, और भय, लोभ, मोह से वशीभूत होकर अथवा दूसरों के आग्रह से भी किसी विषय को त्यागा जा सकता है, परंतु उसकी तृष्णा सूक्ष्म रूप से मन में बसी रहती है, क्योंकि दिखावा तो दिखावा ही होता है।
दिखावे से इसको क्या लाभ? दिखावे से तो विकार तो चले नहीं जाएंगे, विकार तो अंदर है ही मन में, तो वो तो रहेंगे ही। इस तरह का जो है त्याग नहीं कहा जाएगा इसको। अब विवेक द्वारा विषयों को अनंत दुख रूप और बंधन का कारण समझकर उनमें पूर्णतया अरुचि का हो जाना तथा उनमें सर्वथा संग दोष से निवृत्त हो जाना ही वैराग्य कहा जाता है। यानी इन विषयों को हम समझ लें कि ये बंधन के कारण हैं और ये सभी दुखों के भी कारण हैं, इसलिए इनमें इस तरह का समझ आके इनमें अरुचि पैदा हो जाए और इसमें कोई किसी प्रकार का राग और द्वेष ना रहे, तो इसे ही वैराग्य कहा जाता है। विषयों की कामना विषयों के भोग से कभी शांत नहीं होती। विषय कोई अगर चाहे कि हाँ हम इन विषयों को हम भोग के और भोगते भोगते एक दिन ऐसा आ जाएगा कि भोग से मन फिर जाएगा भोगते भोगते, और फिर हमको इससे छुट्टी मिल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है। विषय ये तो इस तरह से हो जाएगा जैसे कोई अग्नि में घी डाले और कहे कि अग्नि शांत हो जाएगी, तो वो तो शांति कहाँ होगी अग्नि, वो तो और प्रबल रूप से वो धधकने लगेगी। तो इसी तरह से जैसे हम इन विषयों को जब भोगते हैं तो उनमें एक संस्कार बनता है, और जितना जितना इन विषयों को भोगते जाते हैं उतना ही ये संस्कार हमारे चित्त पर वो बलवत मतलब प्रबल होते जाता है। जितना भोगेंगे उतना ही ये प्रबल होते जाएगा। तो इस तरह से इसे भोग करके कभी भी शांति प्राप्त नहीं हो सकता है। इस तरह से राजा भर्तरी ने भी बताया हुआ है यहाँ पर, भोग नहीं भोगे गए, भोगों को हमने नहीं भोगा किंतु हम ही भोग गए। तप नहीं तपे, हम ही तप गए। समय नहीं बीता किंतु हम ही बीत गए। तृष्णा जीर्ण नहीं हुई किंतु हम ही जीर्ण हो गए। वैराग्य की अब बताते हैं। वैराग्य के 4 नाम हैं वैराग्य के: यतमान, व्यतिरेक, एकेंद्रिय और वशीकार। अब यतमान क्या है? चित्त में स्थित चित्त के मूल रूप राग द्वेष आदि दोष ही इंद्रियों के अपने अपने विषयों में प्रवर्तक हैं। उन राग द्वेष आदि दोषों का बार बार चिंतन रूप प्रयत्न जिससे इंद्रियों को उन विषयों में प्रवृत्त ना कर सके, यतमान संज्ञक वैराग्य है। दूसरा व्यतिरेक, फिर विषयों में दोषों के चिंतन करते करते निवृत्त और विद्यमान चित्त मन रूप दोषों का व्यतिरेक निश्चय, अर्थात इतने मल निवृत्त हो गए हैं, इतने निवृत्त हो रहे हैं, इतने निवृत्त होने वाले हैं। इस प्रकार जो निवृत्त और विद्यमान चित्त मलों का पृथक पृथक रूप से ज्ञान है, वह व्यतिरेक संज्ञक है। यानी व्यतिरेक संज्ञक व्यतिरेक नामक वैराग्य है। अब एकेंद्रिय, जब यह चित्त मन रूपी राग द्वेष बाह्य इंद्रियों को तो विषयों में प्रवृत्त करने में असमर्थ हो गए हों, किंतु सूक्ष्म रूप से मन में बने रहें, जिससे विषयों की सन्निधि से चित्त में फिर क्षोभ उत्पन्न कर सके, तब वह वैराग्य की अवस्था एकेंद्रिय नामक वैराग्य है। अब वशीकार वैराग्य के बारे में है। सूक्ष्म रूप से भी जब चित्त के मल रागादि दोषों की निवृत्त हो जाए और दिव्य अदिव्य विषयों के उपस्थित होने पर भी उपेक्षा बुद्धि रहे, तब यह
तीनों संज्ञाओं से परे वशीकार संज्ञक वैराग्य है। अर्थात यह ज्ञान कि मेरे ये वशीभूत हैं, मैं इनके वशीभूत नहीं हूँ। ये पहली तीन भूमि वाले वैराग्य निरोध के साक्षात हेतु नहीं है। निरोध का साक्षात हेतु चौथी भूमि वाला यानी वशीकार नामक वैराग्य ही है। यही ये जो अंतिम जो वशीकार नामक वैराग्य है, यही अंतिम भूमि है, यही परिपक्व भूमि वाला है। इसलिए सूत्रकार ने इसी का वर्णन किया है। किंतु यह भूमि पहली तीन भूमियों को क्रम से लांघ कर ही प्राप्त होती है। इसका दूसरा नाम अपर वैराग्य, इसका फल संप्रज्ञात समाधि है, जिसकी सबसे ऊंची भूमि पुरुष और चित्त की भिन्नता प्रतीत कराने वाली विवेक ख्याति है। किंतु यह भी त्रिगुणात्मक चित्त की ही एक वृत्ति है। इससे विरक्त हो जाना पर वैराग्य है, जिसका फल असंप्रज्ञात समाधि है। अब संप्रज्ञात समाधि के साधन अपर वैराग्य को बतलाकर अब अगले सूत्र में असंप्रज्ञात समाधि का साधन पर वैराग्य का वर्णन करते हैं। अब ये आ गया 16वां सूत्र। अब 16वां सूत्र आ गया मित्रों। तो 16वें सूत्र में पहले वशीकार के बारे में बताया गया कि वशीकार नाम वाला वैराग्य से जब साधक की विषय कामना का अभाव हो जाता है और उसके चित्त का प्रवाह समान भाव से अपने ध्येय के अनुभव में एकाग्र हो जाता है, उसके बाद समाधि परिपक्व होने पर प्रकृति और पुरुष विषयक विवेक ज्ञान प्राप्त होता है। यानी कि पहले वाला जब सध जाता है वशीकार वाला वैराग्य, तो उसके बाद में साधक का विषय मतलब विषय का जो मन में जो पाने की इच्छा रहती है उसका अभाव हो जाता है और उसका हमारे चित्त पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता। और जब प्रभाव नहीं पड़ता उसका, तो अपना ध्यान जो है एकाग्र हो जाता है। क्योंकि क्योंकि विषय ही तो हमारे मन पर उथल पुथल मचाते हैं, यही विचारों के रूप में। तो इनका जो है जब वशीकार हो जाता है तो ये शांत हो जाते हैं। तो शांत होने से जो है कि जब शांत हो जाते तो ध्यान एकाग्र होता है। जब ध्यान की एकाग्रता हो जाती है तो ध्यान एकाग्र हो जाने के बाद में तब जो है कि उसको प्रकृति और पुरुष के विषय का ज्ञान प्रकट हो जाता है। उसके होने से जब साधक की तीनों गुणों और उनके कार्य में किसी प्रकार की किंचन मात्र भी तृष्णा नहीं रह जाती। क्योंकि जब विवेक ज्ञान प्रकट हो जाता है तब उसको तो सब तीनों गुणों के बारे में पता चल जाता है और पता चल जाता है और ज्ञान उसे हो जाता है। तो ज्ञान हो जाने के बाद में तो इनमें तृष्णा नहीं रह जाती, फिर इनको पाने की मन में ललक नहीं रहती है। तो जब सर्वथा आप्त काम निष्काम हो जाता है, ऐसी सर्वथा राग रहित अवस्था को वैराग्य कहते हैं। और सूत्रकार का यही है। सूत्रकार का कहने का मतलब है कि जब हमारा जब चित्त शांत हो जाता है, उस समय जब हमारा ध्यान परिपक्व हो जाता है, तो जब परिपक्व हो जाता है ध्यान,
तो परिपक्व होने के बाद में हमें विवेक ज्ञान प्राप्त होता है। तो जब विवेक ज्ञान प्राप्त होता है तो हमें प्रकृति और पुरुष के विषय का हमें ज्ञान प्रकट हो जाता है। यानी कि प्रकृति जिससे पूरा विश्व ब्रह्मांड बना है, इसी के तीनों गुणों के सामंजस्य से सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से ही सृष्टि की रचना हुई है। और अब यहाँ तक पहुँचने के बाद पुरुष को यानी कि आत्मा को यह ज्ञात हो जाता है कि प्रकृति यानी कि संसार से हमारा कोई संबंध नहीं है, क्योंकि अपना शरीर भी प्रकृति का ही हिस्सा है और प्रकृति तो जड़ है और हम चेतन हैं, इसलिए हम इससे भिन्न हैं। प्रकृति जड़ होने की वजह से तो वो तो जड़ है और हम चेतन हैं, तो हमारी एकता तो कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि जड़ जड़ का एकता होता है और चेतन चेतन का होता है, तो इसलिए हम भिन्न हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इसलिए हम इससे भिन्न हैं। और हमारा जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अहंकार तक प्रकृति का ही कार्य है। अहंकार एक तरह से अहंकार एक तरह से आत्मा और प्रकृति को जोड़ने का माध्यम है। अहंकार जो हमारा अहंकार है, ये प्रकृति और आत्मा से ये संपर्क करने का एक माध्यम है। अब इसे इस तरह से समझते हैं मित्रों, जैसे प्रकृति, जीवात्मा और आत्मा, यहाँ ये हमें तीन दिखाई पड़ते हैं। जब शुद्ध चैतन्य निर्विकार आत्मा प्रकृति के संपर्क में आता है तो सबसे पहले अहंकार का जन्म होता है। इसे कारण शरीर भी कहते हैं। इसमें केवल अपने होने का ही भान रहता है, इसके अतिरिक्त हमें कुछ भी पता नहीं चलता, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं रहता, सिर्फ अपने होने का ही भान रहता है। और आगे चलकर इसी में मन, बुद्धि, चित्त, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ और 5 प्राण सब जुड़ जाने से सूक्ष्म शरीर का निर्माण हो जाता है। और आगे चलकर फिर स्थूल शरीर यानी 5 भौतिक शरीर, 5 भौतिक शरीर स्थूल 5 भूतों से बना हुआ अपना स्थूल शरीर, स्थूल इंद्रियां बनती हैं, जैसे हाथ, पैर, नाक, कान, ये सभी इंद्रियां, पूरा शरीर बनता है अपना ये स्थूल शरीर। और इसे हम अन्नमय शरीर भी कहते हैं, क्योंकि ये अन्न द्वारा ही तो हमारा शरीर बनता है। जो हम अन्न को ग्रहण करते हैं तो अन्न से ही हम लोगों का पूरा शरीर बनता है, इसी से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है, इसलिए इसको अन्नमय शरीर भी कहा जाता है। फिर जब अन्नमय शरीर इसका अपने शरीर का निर्माण हो जाता है, फिर यही आत्मा जीव बन जाता है। अब इसी को जीव कहते हैं। ये आत्मा अब जीव बन गया यहाँ से, इसे ही हम जीव कहते हैं। फिर कर्ता भोक्ता, जन्म मरण, सुख दुख के चक्कर में पड़ा रहता है, जब तक कि फिर से अपने निज स्वरूप को प्राप्त ना कर ले, तब तक ये कर्ता भोक्ता, जन्म मरण, सुख दुख के चक्कर में ही पड़ा ही रहता है। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है। प्रश्न ये है कि आखिर आत्मा अपने निज स्वरूप को भूल क्यों जाता है? तो इसका कारण है अज्ञान। अज्ञान के कारण ही अपने स्वरूप को भूल बैठा है। तो फिर प्रश्न उठता है कि आखिर ये अज्ञान आया कहाँ से? क्योंकि आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है और प्रकृति तो जड़ है, और प्रकृति जड़ होने की वजह से इसमें ज्ञान और अज्ञान तो है ही नहीं, इसका उससे कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं है।
तो आखिर अज्ञान कहाँ से आया? तो इसका कारण है कि परमात्मा ने शरीर की रचना की है कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध सभी पदार्थ बनाए ताकि जीव सुखपूर्वक रह सके। ये पूरी सृष्टि की रचना की, पूरा संसार बनाए, सभी पदार्थ बनाए ताकि जीव जो हैं इनमें सुखपूर्वक रह सके। लेकिन जीव इन्हीं पदार्थों को नित्य समझकर, इन्हीं में सुख मानकर, इसको पाने की इच्छा में विषय वासनाओं के वशीभूत होकर इसको प्राप्त करने के लिए छल, कपट, बेईमानी, निंदा, दूसरों को कष्ट पहुंचाना, हिंसा, अत्याचार सब कुछ करता है, जिसके कारण अज्ञान को प्राप्त होकर जन्म जन्म भटकता फिरता है, नाना प्रकार के कष्ट झेलते रहता है, फिर भी इन्हीं विषयों में सुख मानकर अपना पूरा जीवन इसी में बर्बाद कर देता है। मनुष्य स्वयं कर्ता न होने पर भी अपने आप को कर्ता भोक्ता मान बैठता है और अंत में हाथ में तो कुछ भी तो नहीं लगता, क्योंकि विषयों को भोग कर यदि इसे तृप्ति मिल जाती और आगे इसे पाने की मन में तनिक भी इच्छा नहीं रहती तो बात समझ में भी आती, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अंत समय तक इच्छाएं पीछा नहीं छोड़ती, इच्छाएं वासनाएं बनी ही रहती हैं। मनुष्य कष्ट में जन्म लेता है, अभाव में जीता है और कष्ट में ही अपने प्राण त्याग देता है। इससे दुखद और क्या हो सकता है? हमें इन्हीं कष्टों से छुटकारा पाने के लिए हमारे ग्रंथ नाना प्रकार के साधन बतलाते हैं। भजन, ध्यान, जप, तप इत्यादि इन साधनों को विधि पूर्वक करने से हमें विवेक ज्ञान प्रकट होता है और ज्ञान प्रकट होने से जब साधक की तीनों गुणों में यानी कि सांसारिक विषयों में किसी प्रकार की भी कोई कामना तृष्णा नहीं रहती, सर्वथा निष्काम हो जाता है। ऐसी सर्वथा राग रहित अवस्था को ही परवैराग्य कहा गया है। तो मित्रों, ये यहाँ तक तो 16वां सूत्र खत्म हो गया। यहाँ पर हमने कोशिश किया है कि जो इन विषय वस्तु को थोड़ा सा अपनी तरफ से सरल करके साधकों को बताने के लिए, ताकि साधक और अच्छी तरह से इन विषयों को समझ पाएँ और इनका लाभ उनको अच्छे से प्राप्त हो। इसलिए हमने अपनी तरफ से इसको और सरल तरीके से समझाने की कोशिश की है दोस्तों, ताकि सभी को लाभ मिल सके। तो इस प्रकार चित्त वृत्ति निरोध के उपायों का वर्णन करके अब चित्त वृत्ति निरोध रूप निर्बीज योग का स्वरूप बतलाने के लिए पहले उसके पूर्व की अवस्था का संप्रज्ञात योग के नाम से अवान्तर भेदों के सहित वर्णन करते हैं। अब यहाँ पर 17वां सूत्र आ गया। संप्रज्ञात योग के ध्येय पदार्थ 3 माने गए हैं। ग्राह्य यानी कि ग्राह्य, ग्रहण और ग्रहिता, ये संप्रज्ञात योग के ध्येय 3 हैं। तो ग्राह्य क्या है? ग्राह्य जिसके द्वारा इंद्रिय ग्राह्य यानी कि जो इंद्रियों द्वारा ग्रहण की जाती है। जैसे सभी विषय हो गए, ये विषय जो है कि ये ग्राह्य हैं, क्योंकि ये हमारी इंद्रियों द्वारा ग्रहण किया जाता है, इसलिए इसको ग्राह्य कहा गया है। उसके बाद में ग्रहण यानी कि जो ये जो विषय हैं
हमारी इंद्रियों के द्वारा ग्रहण की जाती हैं। जैसे नाक, कान, आँख और जिह्वा, त्वचा, ये सब, और मन, ये सब जो है कि मन अंतःकरण है ना, तो ये इनके द्वारा ग्रहण किया जाता है। तो ये इसलिए इनको ग्रहण बताया गया है। और ग्रहिता, ग्रहिता यानी कि मन और माने मन से एक रूप हुआ आत्मा, ग्रहिता वही है। पुरुष यहाँ बताया गया है, पुरुष यानी कि आत्मा, मन से एकाकार हुआ पुरुष, ये ग्रहिता है। मन से मन के साथ में एकाकार होके ही ये इसको ग्रहण कर सकता है। जब ग्राह्य पदार्थों के स्थूल रूप में समाधि की जाती है, उस समय समाधि में जब तक शब्द, अर्थ और ज्ञान का विकल्प वर्तमान रहता है, तब तक तो वह सवितर्क समाधि है। और जब इनका विकल्प नहीं रहता, तब वही निर्विकार कही जाती है। लेकिन इनका जब समाधि में जब तक हमें इसके शब्द और अर्थ का अंदर मतलब ज्ञान वर्तमान रहता है, तब तक तो वो सवितर्क कहा जाता है इसको। और जब इनका विकल्प भी नहीं रहता तो यही निर्वितर्क हो जाता है। इसी प्रकार जब ग्राह्य और ग्रहण के सूक्ष्म रूप में समाधि की जाती है, उस समय समाधि में जब तक शब्द, अर्थ और ज्ञान का विकल्प रहता है, तब तक वह सविचार, और इनका विकल्प नहीं रहता, तब वही निर्विचार समाधि कही जाती है। जब निर्विचार समाधि में विचार का संबंध तो रहता है, परंतु आनंद का अनुभव और अहंकार का संबंध रहता है। यानी कि निर्विचार समाधि में विचार का संबंध नहीं रहता, विचार का संबंध तो नहीं रहता, लेकिन जब विचार जब रुक जाते हैं, अब विचार के रुकने से मन में एक शांति आती है, मन शांत हो जाता है। और शांत होने के बाद में जब शांत होता है तो उसे एक आनंद की अनुभव होती है। तो जब आनंद, तो वो विचार तो वो ख़त्म हो गए, तो उसके बाद में जब विचार ख़त्म होने के बाद में तो वो आनंद का अनुभव करने लग जाता है। तो आनंद और अहंकार, ये दोनों, क्योंकि अहंकार जब तक नहीं रहेगा तो हमें आनंद का अनुभव भी कैसे हो सकता है। तो वो आनंद का अनुभव और अहंकार का संबंध तो इसमें रहता है। तब तक वह आनंदानुगता समाधि है। आनंदानुगता समाधि इसे कहते हैं। और उसमें आनंद की प्रतीति भी जब लुप्त हो जाती है, तब वही केवल अस्मितानुगत समझी जाती है। यही निर्विचार समाधि की निर्मलता है। इसका विस्तृत विचार इसी पाद के 41वें सूत्र से 49वें तक किया गया है। तो अब ये मित्रों 17वें सूत्र तक, समाधि पाद के 17वें सूत्र तक, अब 17वें सूत्र ख़त्म करके अब इस विषय को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगला 18वें सूत्र से, समाधि पाद के 18वें सूत्र से इसको आगे लिया जाएगा। तो दोस्तों आप लोग थोड़ा कमेंट करिएगा कि आप लोगों को कैसा लग रहा है ये वीडियो, और इसके बारे में थोड़ा हमें भी अवगत कराइए, क्योंकि हमारा तो यही उद्देश्य है कि हमारे जो भी साधक हैं वो साधना में अच्छी तरह से सफल हों और विषय वस्तु को अच्छे से अच्छे तरीके से समझ पाएँ वो, और अपने लक्ष्य को
प्राप्त करें, क्योंकि विषय जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक वो साधना को अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप लोग अपना विचार भी अवगत कराइएगा, आप लोगों का विचार कैसा है इसके बारे में। और अब 18वें सूत्र में अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग मित्रों। तब तक के लिए राम राम।